हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आ रखी हूँ आज घूमने सड़क में। कई दिनों से हरियाणा से मैं पहाड़ों में आ रखी हूँ। मेरी सासू माँ बीमार हो गई थी, इसलिए आप लोगों की दुआ, आप लोगों के प्यार से मेरी सासू माँ भी ठीक है। और मैं आई थी सड़क में घूमने। मैंने कहा क्यों ना मैं ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा ख़राब हो गया था। ब्लॉग ढंग से नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने कल मोबाइल बना के ले आई हूँ और अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये पीछे दिख रहे, मैं इधर दूर आई हूँ और धुंध सी लगी है पहाड़ों में, क्योंकि और पहाड़ों में सारा पूरा घास कटाई ज़ोरों से चल रही है। और लोग घरों में नहीं हैं आजकल, सीधे जंगलों में हैं। और उधर भी बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं मेरे पीछे जो है ना। ये एकदम छोटी सी एक धुंधला सा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रात पड़ने वाली है। आजकल 5:30 ही हमारे गांव में रात पड़ जा रही है। और मैं भी जाऊंगी। हमारे इसके पापा उधर चले गए हैं। मेरा भतीजा है, दोनों बराबर की उम्र के हैं, लेकिन नाते में भतीजा लगता है। वो दोनों उधर घूमने आगे चले गए। मैं वापस आ गई। यहाँ पर हमारा नेट पकड़ता है, क्योंकि जहाँ हमारा गांव है नीचे, वहाँ एकदम नेट भी नहीं आता और नेटवर्क भी नहीं आता। और ना टावर आते हैं ना नेट आता है। वहाँ नीचे जहाँ धुआं लगा हुआ है, जहाँ धुआं लगा हुआ है ना, वहाँ हमारा गांव है नीचे, आपको दिख रहा होगा। और वहाँ नेट नहीं पकड़ता, सड़क होगी इतनी दूर, इसलिए हमको सड़क में आना पड़ता है कोई सा भी वीडियो अपलोड करने। या कभी कभी मेरे नए मकान है उधर को थोड़ा सा आ भी जाता है नेट, और बाकी नीचे डाउन नहीं होते, डाउनलोड नहीं हो पाते हैं वीडियो। इसलिए मैं सड़क में आती हूँ, बड़ी मुश्किल से होते हैं। और हरियाणा में तो मैं वीडियो, लेकिन पहाड़ों में सुंदर नज़ारा यहाँ हो गया और नेटवर्क नहीं आने की वजह से बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। और कुछ हम औरतों को उतना टाइम नहीं लगता। मेरे तो खेती बाड़ी नहीं है इतनी, इसलिए मैं ब्लॉग डालती हूँ यहाँ से। वो देखो नीचे हमारा गांव है, उधर देखो जहाँ धुआं लगा हुआ है, भैंस गाय के लिए धुआं लगा रखा है, वहाँ जाना है हमने। मैं यहाँ से जाऊँगी जहाँ से अंधेरा हो रखा है। ये देखो यहाँ से सड़क घूम के जाएगी, फिर मैं नीचे को जाऊँगा। और दिक्कत तो नहीं है आजकल, पानी की भी दिक्कत नहीं है। और हमारे इसके पापा भी उधर चले गए हुआ करने, दूर से, बहुत दूर चले गए। मैं वापस आ गई उधर से, पता नहीं कब तक आएंगे। और दिखाती रहूँगी। और सड़क दिख रही है ना पार, वहाँ दिख रही है ना, थोड़ा सा सड़क दिख रही ना, वो खुदाई सी लग रही जो सड़क है, वो वहाँ जाना है मैंने। यहाँ से घूम के जाऊँगी उधर, फिर वहाँ से नीचे को। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ज़रूर चाहिए। और दोस्तों बाकी क्या बोलूँ, मैं इतनी दूर आके भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, ये बात का मुझे एहसास बिल्कुल अफसोस है। और जो पहाड़ दिख रहे हैं ना ऊपर, वहाँ भी हमारे मल्ली गांव बोलते हैं, वहाँ भी गांव है। ये सड़क घूम के वहीं जाती है ऊपर को, फिर आगे बद्रीनाथ रोड लगता है आगे को। और नीचे से भी हमारे गांव में सड़क है, लेकिन हम नीचे से भी जाते हैं। सड़क यहाँ से तो नज़दीक पड़ता है, यहाँ से दूर पड़ता है हमारे गांव में सड़क। तो हम ज़्यादातर नीचे के रास्ते जाते हैं, क्योंकि ये दोनों सड़क मिली नहीं हुई है। ये सड़क हमारे गांव तक है और नीचे वाली सड़क सीधे बद्रीनाथ रोड पे मेरे मायका है जहाँ, वहाँ जाता है, इसलिए। और बच्चों ने ये बीम बना रखे हैं, खींच, ये बीम देखो, ये बीम बना, ये बीम में है ना लोहे के डंडे दिख रहे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे। ये देखो इस बीम में बच्चे भर्ती होने की तैयारी करते हैं। और हमारे गांव के बच्चे बहुत सारे भर्ती भी हो रखे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये बीम उन्होंने सरकार द्वारा गिटवा रखे यहाँ पे ये देखो, किसी विधायक ने दे रखा उनको। बच्चे बहुत सयाने होते हैं, उन्होंने यहाँ पे मांग की होगी तो ये बीम बनवा रखा है यहाँ पे। इसमें झूलते हैं वो, तब जाके भर्ती खूब दौड़ भाग करते हैं, फिर भर्ती हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और हमारे गांव में अभी घास कटाई जोरों पे चल रही है, पूरा घास खाली करने को रह गया। अभी लोगों ने वहाँ कुएँ लगा रखे थोड़ा बहुत पेड़ों पे। उतना आजकल ही बारिश बरसात कम हो रखी है, इसलिए धूप हो गई है। और तब लोग देखो पूरा घास कटाई रह गया है अभी। कुछ लोगों ने पेड़ों पे लगा भी दिए हैं घास, और कुछ लोगों ने अभी लगाया नहीं है, क्योंकि मैं जाऊंगी इधर से। और घास लगा रखा है पेड़ों पे, और थोड़ा सा दिख रहा होगा। और दोस्तों आगे क्या बोलूँ, और ठंड भी शुरू हो गई है, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी होने बैठ गया है यहाँ। स्वेटर, अभी मैंने स्वेटर नहीं पहनी है, क्योंकि धूप लगी थी तो मैं गर्म कपड़े पहने हुए हैं मैंने, और धूप उतनी नहीं थी, इसलिए मैं
नहीं पहन पाई हूँ स्वेटर, और फिर मैं घूमने आ गई हूँ। आज है छोटी दिवाली, मैं जाऊँगी, मैंने लड़ी लुड़ी पूरा लगा रखे है। मैं ब्लॉग में डाल लूँगी, कल का ब्लॉग में डालूँगी अपना घर का पूरा नज़ारा। और ये देखो पीछे से पहाड़ियों का नज़ारा सुंदर सुंदर लग रहा है। ऊपर भी गांव है, वहाँ को जहाँ दिख रहा है ना वहाँ भी गांव को है, पूरा गांव है। देखो पूरे मेरे गांव का नज़ारा कुछ इस तरह है। और पहाड़ों में इस तरह डर तो लगती नहीं है। फिर कहते हैं बाघ भी आ रखा है। वल मैं तो उधर यहीं पे रुक जाऊंगी इसके पापा को, क्योंकि मैं आगे नहीं जाऊंगी। आगे कह रहे थे बाघ भी लगा है यहाँ तेंदुआ, तो मैं डर के मारे उधर ही कोई जाऊंगी उल्टा। अब मेरे को याद आ गई है, मैं नहीं जाऊंगी अभी, तो रास्ता बहुत दूर है। इसके पापा को वेट करूंगी मैं यहाँ पे, तभी जाऊंगी मैं घर। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को डर होगी। अब कहीं परसों बाघ देखा था और किसी ने खेत में 9 बजे दोपहर सवेरे के टाइम पे, तो अब मैं घर नहीं जाऊंगी क्योंकि बाघ का आतंक ज़्यादा है। अब मैं उल्टा इधर को चली पड़ी, इधर को इसके पापा लोगों ने आना है इधर को, उधर ही को जाऊंगी मैं। क्योंकि आगे एक नाला भी है और गदेरा भी है वहाँ पे बांस के भुजियान भी बहुत ज़्यादा हैं पेड़, तो मेरे को डर लगेगी, इसलिए मैं उल्टा इधर को चले जाऊँगी। बाकी दोस्तों अपना ध्यान रखना, मैं अपना ध्यान रखूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।